नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। 3 राज्यों में सरकार बनने के बाद पीएम मोदी और नड्डा धमाकेदार फैसले ले रहे हैं। इस बीच शिवराज सिंह को लेकर एक बार फिर खेल शुरू हो गया है। ऐसा गिफ्ट शिवराज सिंह को दिया गया है कि हर कोई हैरान है। दरअसल दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और शिवराज सिंह चौहान के साथ काफी देर तक बैठक हुई। इस बैठक ने राजनीति में सनसनी फैला दी है। तो वहीं दूसरी तरफ नए नवेले सीएम मोहन यादव के तगड़े फैसलों ने भी शिवराज सिंह चौहान को दंग कर दिया है। कांग्रेस के अंदर भी हड़कंप मच गया है। न सिर्फ दिग्विजय सिंह बल्कि कमलनाथ भी मैदान छोड़कर भाग गए हैं। नए अध्यक्ष जीतू पटवारी भी कांप उठे हैं, जिससे तमाम सवाल सुलग रहे हैं। जेपी नड्डा ने क्यों की शिवराज के साथ बैठक? शिवराज सिंह चौहान को नड्डा ने क्या टास्क दिया? क्यों मध्य प्रदेश कांग्रेस में मचा बवाल? कैसे नए सीएम के फैसले से शिवराज हैरान? इन सवालों ने कांग्रेस में हलचल बढ़ा दी है। तो आगे कुछ बताएं, उससे पहले शिवराज सिंह के साथ इस बार नड्डा ने क्या कुछ किया, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल तीनों राज्यों में जीत के बाद बीजेपी का अगला बड़ा टारगेट लोकसभा चुनाव 2024 है, जिसके लिए मंच तैयार किया जाने लगा है। जहां एक और उत्तर भारत में मोदी मैजिक की बात कही जा रही है, तो वहीं दक्षिण भारत में बीजेपी के लिए बड़ा टास्क यहां पैठ जमाना है और इसकी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मिलने वाली है। नड्डा की बैठक के बाद ये खेल शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह यहां खुद की मर्जी से जाने का दावा कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान का दावा है कि दक्षिण भारत के लिए पार्टी उन्हें विकसित भारत संकल्प यात्रा की जिम्मेदारी कुछ जगहों के लिए सौंपेगी। उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद बड़ा बयान देते हुए कहा कि वो आने वाले दिनों में दक्षिण के राज्यों की ओर रुख करेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता के रूप में पार्टी मेरे लिए जो भी भूमिका तय करेगी मैं उसे निभाऊंगा। पार्टी जो भी तय करेगी मैं राज्य के साथ साथ केंद्र में भी रहूंगा। यदि आप एक बड़े मिशन पर काम कर रहे हैं तो पार्टी जो भी निर्णय लेती है वो मान्य होता है। मुझे दक्षिण में पार्टी के अभियान में हिस्सा लेने के लिए कहा जा सकता है। दरअसल यहाँ बीजेपी के लिए बंजर भूमि में कमल खिलाने के समान है। क्योंकि दक्षिण के अधिकतर राज्यों में गैर बीजेपी सरकारें हैं। बीजेपी के हाथ में कर्नाटक था, जिसे कांग्रेस ने छीन लिया। इसके बाद कांग्रेस ने बीआरएस को पटखनी देकर तेलंगाना पर भी कब्जा जमा लिया। लोकसभा की कर्नाटक में 28 और तेलंगाना में 17 सीटें हैं। कुल 45 सीटें होती हैं, जिन पर कांग्रेस मजबूती के साथ अपनी धाक जमा सकती है। हालांकि उसे दोनों राज्यों में कड़ी टक्कर मिलेगी। तेलंगाना में बीआरएस के पास अब 100 दिन से भी कम का समय बचा है। ऐसे में वो वापसी करने की पूरी कोशिश में जुटेगी और इन राज्यों को कैसे जीतना है इसका खेल पीएम मोदी नड्डा ने सेट कर लिया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को वहां उतारने की तैयारी शुरू हो गई है। केंद्र का हिस्सा तो शिवराज सिंह चौहान बनेंगे, ऐसी भी खबरें तूल पकड़ रही हैं कि लेकिन उसके साथ शिवराज सिंह चौहान को दक्षिण राज्यों में कमल खिलाने की जिम्मेदारी भी मिल सकती है। दरअसल पीएम मोदी का टारगेट है कांग्रेस को बाकी राज्यों से भी जड़ से उखाड़ कर फेंकना। वहीं दक्षिण भारत में 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और लक्षद्वीप है। इन राज्यों में लोकसभा की 131 सीटें हैं। पुडुचेरी और लक्षद्वीप में 1-1 सीट है, जबकि आंध्र प्रदेश में 25, तमिलनाडु में 39, केरल में 20 सीटें। फिलहाल 131 सीटों में से बीजेपी के पास सिर्फ 30 सीटें ही हैं और कांग्रेस के पास 27 है। यहाँ क्षेत्रीय दलों का बोलबाला है और उन्हें 74 सीटों पर कब्जा जमाया था। आजादी के बाद दक्षिण भारत में कांग्रेस की तूती बोलती थी, लेकिन समय के साथ साथ कांग्रेस की लुटिया डूबती चली गई और क्षेत्रीय दलों ने अपना वर्चस्व बना लिया। आज ऐसी स्थिति हो गई है कि यहाँ कांग्रेस को अब जूनियर पार्टनर की भूमिका में देखा जाता है। उसका तमिलनाडु में डीएमके से गठबंधन है, वहीं बीजेपी का एआईडीएमके के साथ है। पिछले चुनाव में बीजेपी को कर्नाटक और तेलंगाना में सीट मिली थी, लेकिन केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में खाता भी नहीं खुला था। यही वजह है कि मध्य प्रदेश के मामा यानी कि शिवराज सिंह चौहान का दक्षिण में जाने का मन है।
कहा जाने लगा है कि सीएम की रेस से बाहर होने के बाद शिवराज का पार्टी ने कद छोटा कर दिया है। अब वो दिखाना चाहते हैं कि उनमें पार्टी को लेकर वही जज्बा कायम है जो 18 साल पहले था। दक्षिण में पार्टी को हिंदुत्व के मुद्दे और पीएम मोदी की विकास योजनाओं को विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए पहुंचाने की योजना है, ताकि मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित किया जा सके और इसकी जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान के पास आने वाली है। यही वजह है कि दिल्ली में नड्डा और शिवराज की बैठक में बहुत कुछ हुआ है, जिसकी वजह से शिवराज सिंह चौहान बैठक से बाहर काफी खुश हुए निकले थे। यानी कि शिवराज को कोई बड़ा गिफ्ट सौंपा गया है और ये गिफ्ट शिवराज सिंह चौहान के विरोधियों के लिए घातक साबित हो सकता है। खैर, तमाम चीजें अभी निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन आगे धमाकेदार फैसले का इंतजार करना होगा। वहीं दूसरी तरफ मोहन यादव ने एक ऐसा एक्शन लिया है जिससे सवाल उठ रहे हैं कि नए नवेले सीएम मोहन यादव से क्या शिवराज सिंह चौहान की बन नहीं रही, या फिर मोहन यादव अपने फैसलों से कुछ और संदेश देना चाहते हैं। दरअसल मोहन यादव अपने हिसाब से प्रशासनिक जमावट कर रहे हैं। कार्यभार बदलने के बाद उन्होंने सबसे पहले मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव को बदला था। शिवराज सिंह चौहान राजमंच हाशिए पर आए आईएएस राघवेंद्र सिंह को अपना प्रमुख सचिव बनाया है। इसके बाद बड़ा बदलाव जनसंपर्क विभाग में किया है। जनसंपर्क विभाग की कमान शिवराज सिंह चौहान के खास अधिकारी मनीष सिंह संभाल रहे थे। मनीष सिंह को जनसंपर्क आयुक्त के पद से अचानक रात में हटा दिया गया। 2009 बैच के आईएएस अफसर मनीष सिंह की पोस्टिंग अपर सचिव मध्य प्रदेश शासन के रूप में हुई है। जनसंपर्क के साथ साथ उन्हें मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी पद से भी हटा दिया गया। उनकी जगह पर 1993 बैच के आईएएस अधिकारी नीरज मंडलोई को मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं 2000 बैच के सीनियर आईएएस अधिकारी विवेक पोरवाल को जनसंपर्क विभाग का आयुक्त नियुक्त किया गया है। ये मनीष सिंह से सीनियर अधिकारी हैं, वो मुख्यमंत्री के सचिव भी हैं। इनकी नियुक्ति के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि जनसंपर्क विभाग में आने वाले समय में और भी बड़े बदलाव होंगे। ये काफी अहम मंत्रालय है। साथ ही सरकार की इमेज करने की जिम्मेदारी भी इसी मंत्रालय पर होती है। बता दें कि 2009 बैच के आईएएस अधिकारी मनीष सिंह की गिनती सीएम शिवराज सिंह चौहान के करीबी अफसरों में होती है। कोविड के टाइम इंदौर में बिगड़े हालात को संभालने की जिम्मेदारी सीएम ने मनीष सिंह को ही सौंपी थी। इसके बाद उनके नेतृत्व में इंदौर में इन्वेस्टर समिट और प्रवासी भारतीय सम्मेलन का सफल आयोजन हुआ था। चुनाव से ऐन पहले जनसंपर्क विभाग के आयुक्त राघवेंद्र सिंह को हटाकर मनीष सिंह को यहां लगाया गया था। इसके बाद जनसंपर्क विभाग की कमान पूरी तरह से उन्हें अपने हाथों में ले लिया था। मोहन यादव के सीएम बनने के 6 दिन बाद ही उनकी छुट्टी हो गई है। इससे साफ संकेत है कि आने वाले दिनों में शिवराज सिंह चौहान के समय में पावर कोऑर्डिनेटर के हिस्से में रहे अधिकारी की अहम पदों से छुट्टी होगी। मोहन यादव अपने हिसाब से अपने पसंद के अफसरों को जिम्मेदारी दे रहे हैं, जिससे ये संकेत जा रहा है कि वो किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे। जो फैसला पार्टी हित के लिए होगा वो लेंगे। और जिस हिसाब से मोहन यादव कुर्सी संभालते ही एक्शन मोड में दिख रहे हैं, उससे तो लग रहा है कि आने वाले दिनों में शिवराज सिंह चौहान और उनके बीच खटास और ज्यादा बढ़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के मेगा प्लान ने कांग्रेस को टेंशन में डाल दिया है। कमलनाथ से लेकर दिग्विजय सिंह मैदान छोड़कर भाग गए हैं। वहीं कांग्रेस के नए नवेले कमेटी अध्यक्ष भूरे फंस गए हैं। दरअसल जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बने अभी जुम्मा 4 दिन नहीं हुए हैं कि उनके नाम से विवाद जुड़ने लगे। ये मामला है इंदौर का, जहां जीतू पटवारी के मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाए जाने की खुशी में जश्न मनाया जा रहा था और इस दौरान रंग में भंग पड़ गया। वहां मौजूद जीतू पटवारी और उनके कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ दिया गया। दरअसल कांग्रेसी हार के बाद भी जश्न में डूबे हुए थे। इस दौरान वो जमकर आतिशबाजी कर रहे थे। तभी लोगों ने आतिशबाजी करने का विरोध किया और इसी बात पर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। हंगामा इतना छिड़ गया कि पुलिस को बुलाना पड़ा, जिसके बाद 6 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। तो ऐसे में डबल मार कांग्रेस पर पड़ रही है। कांग्रेस के लिए अभी वक्त भारी चल रहा है। सुलगता समाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।